हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई 2026 सीटेट के लिए आपके इस चैनल पर 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हिंदी सीडीपी का सीरीज चल रहा है। हिंदी सीडीपी के 500 क्वेश्चन का एक महा सीरीज चल रहा है ना। महासंग्रह या भंडार जो कहा जा सकता है, क्वेश्चन का भंडार चल रहा है, जिसमें हम लोग टोटल करने जा रहे हैं 500 ऐसे सवाल जो प्रीवियस में किसी न किसी सीटेट के एग्जाम में 2011 से लेकर के आज तक 2026 तक के किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज। और इस सीरीज यह सीरीज जो है वो 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा सीरीज है, यानी कि तीसरा वीडियो है। और तीसरे वीडियो में फिर करेंगे 15 क्वेश्चन को, और अपने कमेंट को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप जो जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपका कितना नंबर टोटल आया, 15 में आप कितना सही कर पा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक या भाषा के विभिन्न गुणों का प्रयोग, या भाषा के विभिन्न गुणों का प्रयोग। ये तीनों में से क्या सही आंसर होगा। चलिए, भाषा अर्जन की बात की जा रही है, भाषा अधिगम की बात नहीं की जा रही है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में एक छोटा सा फर्क है। अधिगम जो है वो सीखना कहलाता है, जबकि अर्जन जो है वो सीखना नहीं कहलाता है। अर्जित आप कहीं से भी कर सकते हो, अर्जित कहीं से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम अभी हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर हम गल्फ में चल गए तो वहां पर क्या बोला जाता है, अरबी बोला जाता है। अरबी हम किसी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं सीखे हैं, लेकिन लोगों के साथ रहते रहते अरबी सीख गए, तो ये भाषा अर्जन हुआ। लेकिन हमको हिंदी आता है और हम किसी स्पोकन क्लास में या इंग्लिश के कोचिंग में जाकर के सीख रहे हैं इंग्लिश, और व्याकरण का पूरा ध्यान दे रहे हैं कि व्याकरण से यानी कि ग्रामेटिकली मेरा कोई गलती ना हो, इरर ना हो, ग्रामर के हिसाब से मेरी इंग्लिश जो है का स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा हो। तो बताइए कि ये तो अधिगम कहलाएगा, लेकिन अर्जन में ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अर्जन अगर भाषा अर्जित की जा रही है तो ग्रामर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन अधिगम जब किया जा रहा है, जब भाषा अधिगम हो रहा है, लर्निंग हो रहा है, भाषा का सीखा जा रहा है, तो इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है व्याकरण पर ही, यानी कि आपके ग्रामर पर, कि ग्रामर जो है वो सही होना चाहिए। तो इसमें भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न गुणों का प्रयोग। तो प्रयोग नहीं होगा, भाषा का शिक्षक नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, बल्कि भाषा का व्याकरण। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या होगा, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या होगा, तो भाषा का व्याकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अर्जित भाषा की जा रही है ना, क्योंकि अर्जित भाषा की जा रही है, तो इसमें जो है भाषा का व्याकरण जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। फर्स्ट सवाल में ऐसे भी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और टाइम लिया भी जाता है ना। तो फर्स्ट सवाल का आंसर हो गया ए। अब जो है थोड़ा सा चलेंगे स्पीड में। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है या सार्थक है, या बाधक है, या त्रुटियों को बढ़ावा देती है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है। पत्र पत्रिकाएं मतलब कि जो मैगजीन्स आप लोग पढ़ते हैं वो भाषा सीखने में क्या है, बताइए। मैगजीन जो आप लोग पढ़ते हैं वो भाषा सीखने में क्या है। बाधक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अगर मैगजीन पढ़ रहे हो तो आपका लर्निंग एबिलिटी बढ़ रहा है, और जो शिक्षक सीटेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, क्योंकि गद्य पद जो आता है उसमें आपका पढ़ने का स्पीड ही दिखा जाता है, और अगर पढ़ने का स्पीड अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली है कि आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो बड़ों के पढ़ने की वस्तु पत्र पत्रिकाएं सीखने में बाधक बिल्कुल बाधक नहीं है, बाधक नहीं होगा। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है नहीं। पत्र पत्रिकाएं मैगजीन जो होती है वो आपको छोटे बच्चे ही पढ़ सकते हैं, जैसे चंपक नाम की मैगजीन आती थी, अलादीन का चिराग टाइप का स्टोरी रहता था, वो उस तरह की मैगजीन आती थी, तो उसको बड़ों के लिए नहीं है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। त्रुटियों को बढ़ावा देता है पत्र पत्रिकाएं, त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देता बल्कि त्रुटियों को कम करता है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक है, भाषा सीखने में क्या है, साधक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए सीटेट की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो ये पता करो कि कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या एक जटिल चुनौती है। देखिए, भाषा को कभी भी चैलेंज के तौर पर आपको नहीं देखना है। अगर आप भाषा को चैलेंज के तौर पर देखते हो तो आप भाषा शिक्षण जो करवा रहे हो या कर रहे हो उसमें एक अच्छे टीचर के तौर पर आप उभर के नहीं आ रहे हो,
बल्कि भाषा जो है वो एक संसाधन है, रिसोर्सेस है। जटिल चुनौती नहीं है बल्कि रिसोर्सेस है, संसाधन है। ठीक है, भाषा क्या है? संसाधन है, चुनौती नहीं, संसाधन। याद रखा बात। तो भाषा शिक्षण, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है? बिल्कुल नहीं। एक विषय मात्र है? नहीं, एक विषय मात्र नहीं है बल्कि संप्रेषण का एक साधन है। तो यहाँ पर ए भी गलत। संप्रेषण का एकमात्र साधन है? एकमात्र साधन नहीं है, एक साधन है। तो एकमात्र के हिसाब से बी भी गलत। आंसर सही हो जाएगा सी। एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध व्यवस्था कैसे है वो जान लीजिए। देखिए, भाषा सीखने में 4 तरह का कौशल का इस्तेमाल होता है। तुबो पल्ली, सुनना, बो बोलना, पल्ली पढ़ना, ली लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 तरह के कौशल का इस्तेमाल करके हम भाषा सीखते हैं। तो इसलिए यह एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। और यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। बच्चा इसी नियम से भाषा सीखता है। ठीक है। भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, या जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। देखिए, सीटेट में हमने कई बार ये बता दिया है कि केवल जो है वो डेंजर वर्ड है। तो केवल परीक्षा में नहीं होता है बल्कि हम लोग बात करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलत। केवल पाठ्य पुस्तक में नहीं होता बल्कि परीक्षा में भी इस्तेमाल होता है, भी गलत। केवल मुद्रित सामग्री में नहीं होता है बल्कि भाषा तो हम लोग बोलते भी हैं। या फिर साइन लैंग्वेज भी होता है। साइन लैंग्वेज भी तो होता है, ऐसे होता है, बहुत तरह का साइन लैंग्वेज भी होता है। तो सिर्फ बोलने में नहीं होता। तो यहाँ पर गलत। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। यहाँ पर फर्स्ट, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। फिफ्थ में, बच्चों की भाषा बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना खाली जगह से संभव है? उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से, या पोर्टफोलियो से? देखिए, भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति मतलब कि सिस्टमेटिक प्रोग्रेस का लेखा जोखा आपको रखना है। तो उत्तर पुस्तिका में क्रमिक तौर पर लेखा जोखा नहीं होगा। उसको तो आप असेसमेंट कीजिएगा तो पता चलेगा कि वो इंग्लिश में कितना कमजोर है या हिंदी में कितना मजबूत है। तो ये तो नहीं होगा। लिखित परीक्षा लेकर के आप प्रगति पत्र नहीं बना सकते, तो ये भी नहीं होगा। मौखिक परीक्षा लेकर के आप सिर्फ जान सकते हो कि संप्रेषण में, यानी कि बात करने में भाषा कितना अच्छा है इसका। तो सी भी गलत होगा। यहाँ पर हो जाएगा पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो क्या होता है समझ लीजिए। पोर्टफोलियो के बारे में एक डिटेल वीडियो भी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। पोर्टफोलियो इस तरह का एक फाइल होता है जिसमें बच्चे का नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज लिखा रहता है। और उसके बाद फिर अगर लैंग्वेज वाले सेक्टर में जाएंगे तो इधर लिखा रहेगा लैंग्वेज, और लैंग्वेज में लिखा रहेगा प्रोफिशिएंसी, फिर लिटरेसी, इस तरह का पढ़ने में, बोलने में, लिखने में कैसा कैसा है, या राइटिंग, सब का एक ऑप्शन रहेगा। उसमें आप लोग पोर्टफोलियो में जाके लिखेंगे कि पढ़ने में गुड है, बोलने में वेरी गुड है, और लिखने में एक्सीलेंस है। इस तरह का आप पोर्टफोलियो बना करके तैयार रखेंगे। तो पोर्टफोलियो जो लोग ट्रेनिंग किए होंगे डीएलएड बीएड का, वो लोग जानते होंगे कि पोर्टफोलियो होता क्या है। और अगर नहीं भी जानते हैं तो हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल्स के अंदर पोर्टफोलियो में जा करके आप उसको देख ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आंसर पोर्टफोलियो हो गया। भाषा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। एकमात्र संसाधन नहीं है। अभ्यास परक ही होनी चाहिए, नहीं, अभ्यास परक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ही होनी चाहिए जो लिख दिया गया है, ये थोड़ा सा डेंजर वर्ड है। तो यहाँ पर ए भी गलत हो गया। और साध्य नहीं है, साध्य नहीं बल्कि साधन है। तो यहाँ पर बी आंसर होगा। 6 का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 96 है ना, तो 97 आएगा, यानी कि 7 क्वेश्चन। तो यहाँ पर इधर है, हाँ 97, यानी कि 7 क्वेश्चन। बच्चे की भाषा के आकलन बच्चे की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सूची लेख लिखाना, लिखित परीक्षा, या प्रश्न को के उत्तर देना। पर बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक, बच्चों के भाषा का आकलन करना यानी कि असेसमेंट करना है लैंग्वेज का, बच्चा लैंग्वेज सीखा कितना। तो सही क्या है, कैसे आप सही आंसर असेसमेंट कर सकते हो? श्रुति लिख लिखाओगे तो 10 तो वर्ड लिखा दोगे, 10 तो वर्ड लिखा दोगे या एक पेज बोल के लिखवा दोगे, उसमें असेसमेंट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इसको खाली मौखिक असेसमेंट होगा, यानी कि ओरल असेसमेंट हुआ। ठीक है, तो मौखिक आकलन हुआ। प्रश्नों के उत्तर देना, तो सिर्फ ये उत्तर दे देगा, इसमें भी व्यापक तौर पर आकलन नहीं हो रहा, बल्कि लिखित परीक्षा जब आप लीजिएगा तो उस लिखित परीक्षा में एमसीक्यू भी दे दीजिएगा, घर पर भी दे दीजिएगा, जिसको पढ़ करके आंसर खोजना होगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो लिखित परीक्षा में कि 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन दे सकते हो, जिसमें बड़ा बड़ा बच्चा लिखेगा। अपनी अभिव्यक्ति की व्यक्त करने के लिए भी दे सकते हो, जिसमें बच्चा अपने से सोच के लिखेगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 7 क्वेश्चन का सी। नेक्स्ट, बहुभाषिक एवं बहु सांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए। बहुभाषिक है यानी कि मल्टी लैंग्वेज में है, तो मल्टी लैंग्वेज में जो है
वो क्या है, साधन है या बाधक है, बताइए, कमेंट कीजिए। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए या बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। देखिए, बात समझिए बात को। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा मतलब जो जिसको स्कूल फॉलो करता हो, जैसे कि इंग्लिश। इंग्लिश सीबीएसई स्कूल का मानक भाषा है। अब वहां पर क्या होता है कि तुमको इंग्लिश ही बोलना है, अब उसमें अभिव्यक्ति कम होता है क्योंकि इंग्लिश जितना बोल पाता है बच्चा बोलता है। तो मानक भाषा का प्रयोग करना कहीं से भी सही नहीं है। तो इसको ए तो गलत हो गया। बच्चों की मातृभाषा का सदैव का ही सदैव उपयोग करना चाहिए, नहीं, बल्कि थ्री लैंग्वेज थ्योरी पर चलना चाहिए। एक वैसा लैंग्वेज जो बच्चे का मातृभाषा हो, दूसरा वैसा लैंग्वेज जो स्कूल का ऑफिशियल लैंग्वेज हो, और तीसरा में जो हमारे देश की भाषा हो, जैसे कि हिंदी। तो यहाँ पर जो है वो बी भी गलत हो गया। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, वर्जित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रयोग तो होना ही चाहिए। सी भी गलत हो गया। बच्चों की मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए, हाँ, और मानक भाषा से परिचित कर देना चाहिए। सही बात है, ये डी आंसर इज सही आंसर। नौ, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? इसमें से कौन सा लैंग्वेज लर्निंग का मोटो है? तो भाषा की बारीकी और संदर्भ को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना। बस गलत हो गया। हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील करना, या फिर या फिर भाषा सीखते समय त्रुटियों बिल्कुल ना करना। इसमें से कौन सा भाषा सीखने का उद्देश्य है? भाषा बच्चा सीख रहा है तो त्रुटि तो करेगा ही। यहाँ पर डी भी काट दो, जो जो नहीं हो सकता उसको काट दो। तो ए भी कट गया। अब आओ बी सी में, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। व्याकरण नहीं, बल्कि जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल सिखा करके व्याकरण को सही करना, बल नहीं देना। तो बी गलत हो गया। यहाँ पर सी आंसर ही सही आंसर। निजी अनुभव के आधार और भाषा का सृजनशील करना, यानी कि उसके पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करना। यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, भाषा के व्याकरण की समझ को निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? चलिए, केवल यहाँ काट दीजिए, केवल यहाँ काट दीजिए। तो निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न के माध्यम से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि जो आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड देना चाहिए। यहाँ पर बी इज राइट आंसर। संबंध परक प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग देना, वर्णन करना भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधि है, या भाषा आकलन के तरीका का भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। तो केवल तो पहले काट देंगे। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, प्रश्न पूछना, हाँ, और प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो आंसर हो जाएगा ए सही, और डी भी गलत हो गया। ठीक है। एक आकलन का एक तरीका है, असेसमेंट। अगर आप बच्चे से सवाल पूछ रहे हो, उसका फिर आंसर ले रहे हो, उस पर फिर प्रतिक्रिया ले रहे हो, तो ये अच्छा है कि भाषा सीखने सिखाने का आकलन हो रहा है, यानी कि असेसमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट का 11वां क्वेश्चन का ए आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना। कठोर नहीं होना है। पाठ्यपुस्तक से भाषा कभी नहीं सीखा जा सकता है, प्राइमरी लेवल पर खास करके, क्योंकि बच्चा अपना अभिव्यक्ति की आजादी रहेगा बच्चे के पास, तब ज्यादा सीखेगा। भाषा का आकलन भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना है ज्यादा से ज्यादा। तो आइए अब हम लोग करते हैं 13 क्वेश्चन। दो और क्वेश्चन इसके बाद बचेगा। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, अपनी बात कहना, दूसरों की बात समझना, या अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। तो देखिए, अपनी बात की पुष्टि के लिए, जिद के लिए, अपनी बात सही करने के लिए तर्क देना, ये गलत बात है। अब विभिन्न स्थिति अपनी बात कहना सीखना, नहीं, दूसरों की बात समझना, यह भी गलत बात है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ए, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग करना ही भाषा सीखने सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है। और मेन मोटो यही है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा अलग अलग सिचुएशन में भाषा को बोल सके या इस्तेमाल कर सके। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा रख सकता है, यानी कि एक टीचर लैंग्वेज के क्लासरूम में बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दे, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दे, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, बच्चे अपने मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें, मातृभाषा का प्रयोग करें।
क्योंकि बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे तो गलत बात है। और संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, तो यहाँ जो ही आ गया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। यहाँ पर सी भी गलत हो गया। बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दें, ऐसा भी जरूरी नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह का ही जवाब दे सकता है, तो बी भी गलत हो गया। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चे अपनी परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चे को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए, अत्यंत सरल भाषा का परिवेश अगर यह दीजिएगा बच्चे को, तो बच्चा बहुत ज्यादा नहीं सीख पाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को केवल मात्र लक्ष्य भाषा, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चे को बिल्कुल ही भाषा ना पढ़ाई जाए। बच्चे को भाषा नहीं पढ़ाएगा तो क्या है, लैंग्वेज के टीचर है। ये भी गलत हो गया। सही आंसर हो जाएगा बी। 105 का हो गया बी। लास्ट आंसर था, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन का ये आंसर था। तो आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपका 15 क्वेश्चन में कितना आ रहा है आंसर, ठीक है, कितना सही आंसर हुआ, कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, कंटेंट बना हुआ है उसको देखिए, और सीडीपी का जो 500 क्वेश्चन बना हुआ है उसको देखिए, ताकि आपको जुलाई सीटेट में सीडीपी में कोई वीकनेस नहीं रहे, क्योंकि इसको करके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट 26 प्लस 28 प्लस ला चुके हैं, है ना। एक दो नंबर ही कटा होगी रीजन सेशन की वजह से। रीजन सेशन का 200 क्वेश्चन का जो सीरीज चलने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब।